अनिल सर, एक तो मैं पहले शुरुआत जरा राजनीतिक उस पे करूं। मार्केट तो गिर रही है, इस पर बहुत सारी बात लगातार हो रही है, बहुत सारे बिजनेस जर्नलिस्ट और तमाम इकोनॉमिस्ट जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मार्केट में नुकसान हो रहा है। हम उन आंकड़ों, हम उस टेक्निकली चीजों में नहीं जाते, जरा हम इसके असर की बात कर लें। मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोग जो है वो शेयर मार्केट में अधिकतम निवेश की बात कह देते हैं, लोगों को सलाह दे देते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं और फिर शेयर मार्केट डूब जाती है, क्रैश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों लोग गायब हो जाते हैं। क्या कहेंगे इसको? ये देखिए क्या है कि इनका क्या कैरेक्टर है, जो रेजिम है, जो अभी सत्ता है, वो कैरेक्टर का है, वो शो करता है। एक तो ये बेसिकली कह करके ही आए थे कि इस तरह से, मतलब जो इनका मॉडल था पॉलिटिक्स का और विकास का, वो मॉडल ही वो गुजरात का जो ट्रेडिंग कम क्लास है और वो जो जिस तरह का था उसके वो लीडर्स थे। अब वो जो है उसको उन्होंने आरएसएस और बीजेपी ने इस बनियावाद को, जिसको आप कहते हैं, उसकी मदद से इसको देश भर में लागू कर दिया है। एक तो है क्या कि, और उसमें ऐसा नहीं है कि अकेले वो दोषी है। इसके पहले जो मतलब जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अख्तियार करने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी जो 90s में और लेट 80s में जो उन्होंने किया, तो वो वहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन क्या था कि उसके बाद भी उनका उसमें दोनों ट्रेंड थे। उसमें जैसे कि मनरेगा बनाया उन्होंने, फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, और दूसरा तो मान लिया कि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनकी जो उसको भी मजबूत किया, आरटीआई का एक्ट बना, बहुत सारा चीज हुआ। तो वो जो एक डेमोक्रेटिक ट्रेंड और प्रो पीपुल क्या कहते हैं पॉलिसीज, उसका भी एक दबाव उनके पास था। तो कम से कम उनका मिक्स्ड मामला था। तो कई इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो रह गया अनटच्ड मतलब कि इंसुलेटेड जिसको कहते हैं। इसीलिए जब 2008 का पूरे ग्लोबल मेल्ट डाउन हुआ, जब ये मंदी आई, तो भारत की अर्थव्यवस्था बच गई, इसीलिए कि उसका बड़ा सेक्टर ऐसा था जो कि वर्ल्ड क्या कहते हैं मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं था, और उसकी अपनी ऑटोनॉमी थी, जिसकी वजह से वो उसकी जो विश्वव्यापी मंदी आई उसका असर नहीं हुआ। अभी क्या है कि ये उसको पूरा ओपन कर दिया। अभी आप देख रहे हैं क्या कि एक से एक सेक्टर, मतलब इवन इंश्योरेंस सेक्टर में 100% मेरे ख्याल में एफडीआई हो गया है। 74% पहले था, पहले वो किया। तो वो जो है पूरी इकोनॉमी आपने खोल दी। और दूसरा है कि एक बहुत ही एक ऐसा इनसेंसिटिव और संवेदनशील और बेईमान किस्म का रेजिम है, सत्ता है, जिसको कि गरीब लोगों से नफरत है, जो कि कैरेक्टर है, क्लास कैरेक्टर है। देखिए हम लोग ऐसा है क्या कि हम लोगों ने भाषा अपनी बदल ली है। हम लोग वर्ग चरित्र, वर्ण जाति का चरित्र, ये सब चर्चा करना बंद कर, जो हमने 75 साल में जो भारतीय डेमोक्रेसी जिंदा रहा, उसके पीछे रीजन ये था कि समाजवादी, साम्यवादी, मतलब कम्युनिस्ट या अम्बेडकरवादी, इन लोगों ने दबाव बनाए रखा, राजनीतिक और वैचारिक दबाव बनाए रखा सत्ता पर। वो दबाव खत्म हो गया और उसको मध्य वर्ग और ये सब मिल करके ऐसा घोषित कर दिया है कि ये सब जैसे अछूत है। अभी अभी शुरू हुआ है क्या कहते हैं इनका राहुल गांधी का कि भाई सामाजिक न्याय का, नहीं तो बीच में तो ऐसा लगने लगा कि विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इसका मतलब क्या मैं कहने जा रहा हूं कि इससे क्या हुआ कि नोटबंदी हो गई है, इसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जिस तरह का प्रतिरोध, लोग लाइन में लग गए, गरीब लोग, उनका जो मतलब 1000, 2000, 20,000, 5,000 जो कि अलग से अपना रखे हुए थे, और पूरी अर्थव्यवस्था चल रही थी उनके सहारे। एक बड़ा 93% जो भारत इंडिया का जो ऑर्गेनाइज्ड मतलब वर्क फोर्स है, उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है 7%। अभी तो हमको लग रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड ही समझिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी उसको मानिए। सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है वो
कैपिटल के रूप में, लेबर के रूप में वो अनऑर्गेनाइज्ड ही है, क्योंकि ना उसको काम के घंटे का 10-10 घंटे काम कराता है आईटी सेक्टर में। पैसा चूंकि गरीब मुल्क है, उसको उस हिसाब से थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड से पैसा मिलता है, इसलिए लग रहा है कि अमीर हो रहा है, लेकिन उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो कुछ नहीं है। तो इकोनॉमी को एकदम बनियावाद जो गुजराती मॉडल था, जिसका कि गुजरात का भी मॉडल समझ लीजिए, कोई मीडिया ने जो विश्वासघात किया है उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। वहां पर ट्राइबल्स हो, दलित हो, ओबीसी हो, रूरल एरियाज के लोग हो, वो बहुत ही मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन है महाराष्ट्र में, ये क्या कहते हैं गुजरात में। और ये भी आप जान लीजिए कि वहां पर हंगर इंडेक्स में गुजरात, अब अभी का तुरंत का हमको आंकड़ा नहीं है, लेकिन हंगर इंडेक्स में जब इनका परचम लहरा रहा था गुजरात के विकास का मॉडल का, तो हंगर इंडेक्स में थर्ड नंबर पे। डेवलप 5 स्टेट्स में है जो स्टेट, उसका हंगर इंडेक्स में वो 3rd नंबर पर था। ये आंकड़े, अब तो आंकड़े आते ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है जिसमें आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट गरीबी का क्या पोजीशन है, बोल रहा है कि 25 करोड़ निकाल दिया, इनको गरीबी से बाहर कर दिया, ये सब आंकड़े हैं। सच्चाई ये है कि 100 करोड़ के आसपास लोग जो है वो बाजार से बाहर हो गया है। उसको वो अनाज खरीदता, अनाज उसको सरकार 50-83 करोड़ को दे ही रही है। वो 100 करोड़ जो है हिंदुस्तान की आबादी वो बाहर है बाजार से। उसके बाद जो है उसमें कितना 9% है या 10% कितना, वो उसके पास 58% जो है संपत्ति है, मतलब ये आमदनी है। तो ये जो धीरे धीरे सब पैसा उनके पास शिफ्ट होगा। और वो हर बजट में ये जो है दोनों जो क्या कहते हैं गुजराती बनिया है, ये दोनों जो है हर बजट में ऐसी कोशिश करते हैं कि पैसा लोगों की जेब से खिसक करके चला जाए उनके पास। मतलब आप देखिएगा अगर ठीक से बजट को, तो आपको लगेगा कि पैसा गरीब लोगों से, पैसा गरीब या मध्य वर्ग से पैसा झटक लेना है, उसी पर टैक्स लगाना है और इनको फ्री कर देना है, इनको सारा रिसोर्सेज बेच देना है। तो ये जो इकोनॉमी है, इसमें इसको मार्केट में सिर्फ जो है मैनिपुलेशन से बचाए नहीं रख सकते। उसमें भी अमेरिका का जैसे है, देखिए अमेरिका में जो लॉज है, क्या कहते हैं बाजार को रेगुलेटरी बॉडीज जो अमेरिका, यूरोप या बाकी जगह, वो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने इनसाइड ट्रेडिंग की तो जेल में है। अभी यही कहा है वो मूल का रजत गुप्ता, वो मेरे ख्याल में जेल में है अभी तक, क्योंकि वो या जेल से निकला कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि इनसाइड ट्रेडिंग की। यहाँ तो इनसाइड ट्रेडिंग क्या, सारा लूट मचा हुआ है इसमें, वो खुद ही में लगी हुई है सेबी की चेयरमैन बाद में, तो वो रेगुलेट भी नहीं, मैं तो रेगुलेशन भी नहीं है। तो हम लोग एक ऐसे रेजिम में है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति में है। ये आपको सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, वो तो सिर्फ नजारा अभी आप देख रहे हैं, और बुरी हालत